Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number 57. The worksheet number 57 is based on the chapter The Happy Prince. जो हमारी टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स उससे लिया गया है चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। और ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि हैप्पी प्रिंस है, उसने कभी भी वो हैप्पी प्रिंस क्यों कहलाता है, और उसने ये चैप्टर में बताया गया कि एक स्टोरी प्रिंस की है। प्रिंस राजा महाराजा जो थे उसके किसी चीज़ की दुख, और वो सदा हैप्पी रहता था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। तो ये एक स्टोरी है कि एक ऐसे प्रिंस की कि उसे दुख के बारे में पता बाद में चलता है कि लाइफ के सोरोज और मिजरीज क्या है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए प्रिंस हु कॉल्ड हैप्पी प्रिंस। ये की स्टोरी है प्रिंस की जो कि हैप्पी प्रिंस कहलाता है। वो कुछ प्रिंस खुशी रहता है, और ही डिड नॉट नो मिजरी एंड सोरो ऑफ लाइफ, क्योंकि उसे जीवन के दुख और सुख पता ही नहीं है कि जीवन के दुख हैं क्या, उसे कुछ पता ही नहीं है। कभी उसको ऐसी स्थिति में गुजरना ही नहीं पड़ा। ही स्टेड प्रोटेक्ट एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव। जब तक वो रहा, मतलब कि खुश रहा एकदम से, जब तक जिंदा रहा वो एकदम से खुश रहा। बट नाउ वेन ही वॉज सेट ऑफ एज ए स्टेचू एट ए हायर प्लेस। अब क्या हुआ कि जब वो जितने दिन जिंदा रहा तब तक तो एकदम खुश था, और उसके बाद में वहाँ का जो राजा था उसने उसकी हैप्पी प्रिंस की एक मूर्ति बना दी, स्टेचू बना दी, और उसको जो राज्य का वहाँ पर कुछ था, राज्य का हायर प्लेस था, वहीं पर उसकी एक स्टेचू लगवा दी। कुडंट विटनेस द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। और वो स्टेचू बनाने के बाद में हायर प्लेस पे लगा दी, तो वो स्टेचू के रूप में उसको पता चला जिंदगी की असलियत। तब पता चली कि लोगों की मिजरीज अगली ट्रुथ क्या है, लोगों के वो सारे उसे पता चला। ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू कीप हेल्प पीपल ऑफ द सिटी। अब वो क्या हुआ कि जब उसे पता चला कि लोगों की रियल मिजरीज क्या हैं, दुख क्या हैं, तो उसे पता चला, तो वह लोगों की हेल्प करने की सोची। उसने उसे बुरा फेल्ट हुआ और वो लोगों की हेल्प करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विथ हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस सफायर एंड रूबी। अब क्या हुआ कि राजा ने जब उसकी प्रिंस की स्टेचू बनाई थी तो उसमें बहुत सारा गोल्ड लगाया था, सफायर, रूबी, सारे मतलब कि जितने भी हीरे जवाहरात थे वो उसकी मूर्ति में लगाए थे। स्वेलो वाज पासिंग। तो थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ से एक स्वेलो, जो एक पक्षी था, चिड़िया का नाम है स्वेलो, वहाँ से गुजर रही थी। गोइंग टू इजिप्ट टू बी ही विथ हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट की तरफ जा रही थी। बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर ए वाइल टू टेक रेस्ट नीड द स्टेचू। अब क्या हुआ कि वो रास्ते से गुजरते हुए उससे थकान हो गई और वो उसने रुकने का सोचा, तो वो उस मूर्ति के नीचे रुक गई। स्टॉप फॉर ए वाइल, रेस्ट लेने के लिए उस मूर्ति के नीचे रुकती है। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट। अब प्रिंस जो है उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक रात आप यहीं पर रुके रहें। एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी। और मेरा एक दूत बनो, मैसेंजर बनो, कि लोग जो गरीब लोग हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए मेरे एक रात के लिए आप यहाँ पर रुक जाओ। He told the swallow to give the seamstress the ruby। अब वो पूरी स्टोरी बताता है कि इससे संसार में कितने दुखी लोग हैं, और वो बताता है कि एक सीमस्ट्रेस है, स्त्री है, सीने वाली, सिलाई कर रही है। He told the swallow to give the seamstress the ruby, कि उसको मेरे यहाँ से रूबी निकालो, आउट ऑफ द हिल्ट विच, उसकी जो तलवार है उससे एक रूबी निकाल लो और उस सीमस्ट्रेस को दे दो, क्योंकि सर्दी की वजह से वो बहुत काँप रही है और उसके हाथ जो हाथों में सुई जिससे वो सिलाई कर रही है वो चुभ रही है और वो बहुत परेशान है, और उसकी तलवार में जो रूबी है वो उसको ले जाकर दे दो। वन ऑफ द रेयर सफायर फ्रॉम हिज आइज टू द प्लेरिट। और एक प्लेरिट है, उसको उसके रेयर सफायर जो है उसमें आंखों से निकाल लो और वो उसको दे दो। एंड द अदर आई फॉर द मैचकल। और दूसरी एक लड़की है मैचकल जो वो बेच रही है कुछ, उसके लिए वो दे दो। नाउ वेन द प्रिंस इज लेफ्ट विथ नो आइज द स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर। अब उसके पास में आँखें हैं, जब वो सारा काम यही करती रहती है स्वेलो, जब उसकी आंखों में वो नहीं बचता, कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो प्रिंस उससे कहता है कि मेरे साथ ही तुम यहाँ पर स्टे फॉर एवर विथ हिम। द प्रिंस आस्क्ड टू लीव बट द स्वेलो डिडंट। अब प्रिंस उसे कहता है आप जा सकते हो, बट स्वेलो उसे मना कर देती है, और वो कहती है कि अब तो आपकी आंखों से कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तो प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे लिए, यू टेल मी ऑफ मार्वलेस थिंग्स बट मोर मार्वलेस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कि इस यहाँ रहकर आप मेरे लिए काम कर सकते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो पीड़ित हैं,
सफ़र कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, वो मुझे बताओ, और मेरी जो मूर्ति में गोल्ड लगा हुआ वो सारा गोल्ड मेरे को मेरे यहाँ से एक एक करके उतार कर ले जाओ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गेव इट टू द पुअर, और लोग जो नीडी जिनको ज़रूरत हो उनको दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो भी संसार के प्राणी वो सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें खुश कर सकता है। एंड द स्वेलो डिड द सेम, और स्वेलो ने ऐसे किया कि उसके एक एक पत्ती उतार कर सारे लोगों में बांटते। वेरी सुन स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रस्ट, अब क्या होता है कि ऋतु चेंज होती है, सर्द ऋतु आ जाती है, स्नो बर्फ गिरती कोहरे के साथ में। एंड द स्वेलो डाइड, और स्वेलो मर जाती है, बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव, बस जी नहीं सकती, बीइंग टू कोल्ड, इज डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, और इसकी डेथ की वजह से प्रिंस का दिल जो टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर, अगली सुबह मेयर आता है। द टाउन काउंसिलर पुल डाउन द स्टेचू, वो देखते हैं कि इस मूर्ति का हाल किसने ऐसा कर दिया, ये तो बहुत भद्दी लग रही है, इसका सोना सब चुरा कर ले गए और उस स्टेचू को गिरा देते हैं। दे मेल्टेड द स्टेचू, और वो उस स्टेचू को पिघलाते हैं। एंड कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, बट वो उस हार्ट को जो दिल था उसको नहीं पिघला सके। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, अब एक दिन भगवान का सोचता है कि अपने मैसेंजर को भेजता है, एंजल से दूत को भेजता है कि धरती पर मुझे दो ऐसी मूल्यवान वस्तुएं ला कर दो। द एंजल ब्रॉट द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सोल, तो उसके एंजल दूत जो थे वो हैप्पी प्रिंस और डेड स्वेलो जो थी उनका हार्ट ले जाकर उसको देते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसकी समरी दी गई है बुक से, जब आप पढ़ेंगे तो इसकी एक पीपीटी में बनाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज, अब हैप्पी प्रिंस क्यों हैप्पी प्रिंस कहलाता था, इज नेम वाज हैप्पी क्योंकि उसका नाम हैप्पी था, नहीं। द स्टेचू हैड ए स्माइलिंग फेस, क्या स्टेचू का चेहरा जो था वो स्माइलिंग था, ये भी नहीं है। ही वांटेड हिज पीपल टू रिमेंबर हिम बाय द नेम, वो चाहता था कि लोग उसे उसके नाम से याद रखें, ऐसा ये तीनों कुछ नहीं। ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, अब उसे कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ के मिजरीज क्या, तो इसका आंसर होगा डी। द स्वेलो स्टेज बैक एज इट वॉज, अब स्वेलो जो थी चिड़िया वो उसके पास में वहीं पर रुक गई, क्यों, सेल्फिश थी इसलिए नहीं, सेल्फिश स्वार्थी नहीं थी, नीडी थी नहीं, ए मैसेंजर थी नहीं, काइंड हार्टेड, वो उसका दिल जो था वो बड़ा था, काइंड दयालु थी वो, इसलिए वहाँ पर रुक गई और वो भी लोगों की सहायता करना चाहती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग, अब सफरिंग से जो मेल नहीं खाता है वो हमें करना। ग्रीफ भी दुख होता है, डिस्ट्रेस हताशा होता है, डिलाइट खुश, हार्ट एक ये भी दर्द होता है, सफरिंग यातना, तो डिलाइट मतलब खुश, तो ये बेमेल है तो डिलाइट हो जाएगा। अब फोर्थ है, हाउ मेनी प्रीशियस ज्वेल्स डिड द स्टेचू हैव एंड होम डिड ही गिव देम टू, अब उस प्रिंस के पास में कितने प्रीशियस ज्वेल थे स्टेचू में और उन्हें किन लोगों थे, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर नाइट एंड बी मैसेंजर सेविंग द पुअर एंड नीडी, ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सेम स्टेज द रूबी, एक तो रूबी था, हिल्ट ऑफ स्वॉर्ड एंड रेड सफायर था, एंड आइज टू द प्लेराइट एंड अदर आई फॉर द मैच स्किल, तो उसके पास में कितने थे, 3 थे, और उन्हें एक तो मैच स्टिक जो गर्ल थी उसको, प्लेरिट को और सफायर को, तीनों को, या तो ये तो आप इस लाइन से कर लेंगे। फिर व्हाट डिड द स्वेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू इट, अब स्वेलो ने क्या किया, स्वेलो फॉरएवर ये रहा कि स्वेलो उसके साथ में रुकी रही पूरी लाइफ टाइम, और उसके बाद जो ही वो फर्स्ट और कोरा स्नो आई तो वो डाइड हो गई, स्वेलो मर गई। द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, डू यू एग्री विद दिस, ये अब आपको करना है कि लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक हैप्पी, ये लाइन आई थी कि क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि गोल्ड है वो हर किसी को हैप्पी बना सकता है, वाई नॉट, ये सबका अपना अपना होता है, तो आपको ये करना हैगा। अब मेरे हिसाब से तो मतलब कि गोल्ड है वो खुश नहीं कर सकता, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो खुश रह सकता है, तो ये आपको करना। फिर 7 नंबर है, देयर इज नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी, व्हाई डिड द प्रिंस, प्रिंस ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि प्रिंस ने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था, लाइफ के जो सोरोज थे वो उसने देखे नहीं थे, तो उसे कैसे पता चलेगा, वो अवेयर नहीं था, ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द मिजरीज ऑफ लाइफ। अब मतलब कि जब वो स्टेचू बन गया, आफ्टर बीइंग स्टेचू ही रियलाइज द सोरोज एंड मिजरीज ऑफ लाइफ। अब 8th नंबर, व्हाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लेडन हार्ट ऑफ, जो मैसेंजर आए थे, एंजल्स आए थे जो गॉड ने भेजे थे, तो वो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट और स्वेलो का डेड स्वेलो जो थी उसका वो लेकर आए थे,
तो आप क्या सोचते हैं कि वो उन्हीं को क्यों लेकर गए? अब ये था कि वो एंजल जो थे, एंजल्स टुक हार्ट ऑफ डेड स्वेलो एंड हैप्पी प्रिंस बिकॉज देयर हार्ट इज प्योर था। अब प्योर क्यों था? प्योर इसलिए था क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई नीड नहीं थी। दोनों आपस में मतलब कि बिना कोई, उनका जो दोस्ताना था वो अनकंडीशनल था, अनकंडीशनल, और बिना किसी स्वार्थ के वो दोनों ने काम किया और दूसरे लोगों की सेवा की। ठीक है, ओके, थैंक यू।